सबको जय मसीह की। आप सबका मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ग्रेस एंड ग्लोरी पर। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने हम सबको बड़े ही अच्छी तरीके से रखा है और अपने पंखों के तले हम सबको सुरक्षित रखा है। बहुत से लोग हैं जो पीड़ित थे और परमेश्वर ने उनके बीमारियों के बिस्तरों को उलट दिया, उन्हें पूर्ण चंगाई दी और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना में अपना थोड़ा समय व्यतीत करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, अत्यंत अनुग्रहकारी, अत्यंत प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी हम सबको अब तक सुरक्षित रखा। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा की दृष्टि हम सब पर बनी हुई है। प्रभु हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से प्रभु आपने अपने वचन के साथ मुझे ये समय दिया और कि प्रभु इस मुझे इतना बल दिया, शक्ति दी कि प्रभु हम फिर से प्रभु जी इस वीडियो को बनाने के लिए बैठे हैं। पिता परमेश्वर हम आपका अनुग्रह चाहते हैं और प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं वीडियो बनाने में हमारी अगुवाई करें और मेरे मुंह के हर वचन को, हर शब्द को, हर विचार को प्रभु आपने पूर्ण नियंत्रण रखें। जो भी प्रभु जी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सबको बहुतायत की आशीष दीजिए। हर एक को आत्मिक चंगाई मिले और हर एक के हृदयों को आप इस तरीके से तैयार करें कि पिता परमेश्वर ये वचन सुनने योग्य हों, इसको ग्रहण करने के योग्य हों और बहुत सारे फल लाने के योग्य हों। धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। हम अनुग्रह की बात करते हैं तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। और मैं जानती हूँ कि सभी कोई जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं और वे उद्धार प्राप्त करते हैं तो ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही ये उनके जीवन में कार्य हो पाता है। और उद्धार पाने के बाद एक बार अनुग्रह प्राप्त कर लिया तो उस अनुग्रह को आप अपने ऊपर जीवन भर बने रहने देना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की संगति में रहें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उसके साथ अपने संबंध को अच्छा और दृढ़ करना आवश्यक है। परमेश्वर से आपका एक अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए हमें तमाम जो 5 आत्मिक हथियारों को मैंने बताया था उससे हमें सदैव लैस रहना है, ताकि आने वाली हर एक उन परिस्थितियों, उन सारी जो आने वाली और भी विपत्तियां हैं उन सब का सामना करने में और साथ ही सांसारिक बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, ऐसी आत्मिक युद्ध में भी हम विजयी बने रहें। तो यही तो है हम मसीहों का आत्मिक युद्ध और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ देता है और हम उसी के द्वारा इस पृथ्वी पर इस संसार में रहकर भी हम सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक जीवन जी पाते हैं, जो कि बहुत ही शांतिदायक और आनंददायक जीवन होता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम बहुत ही सुंदर एक वचन है टाइटस यानी तीतुस की पुस्तक में, तीतुस जिसको प्रेरित पौलुस ने लिखा था तीतुस के नाम, उसके 2 अध्याय के 11वें और 12वें वचन को हम देखते हैं तो वहाँ स्पष्ट कहता है वचन कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। वह हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति में जीवन बिताएं। तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम अपने इस जीवन को हम संयम के साथ, धार्मिकता के साथ और भक्ति के साथ बिता पाते हैं।
वचन प्रतिदिन हमें नियम के साथ पढ़ना है और उसका मनन करना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। तभी तो अब जब वचन को देखते हैं तो बाइबल में वचन को दोधारी तलवार कहा गया है। दोधारी तलवार यानी टू एजेस, दोनों साइड उसके जो है धार बनी हुई है। एक तरफ से यानी कि वो काटती भी है ये तलवार और छाँटता भी है। तो जिस तरीके से एक माली अपने बगीचे में एक फल का पेड़ लगाता है और उससे अच्छा फल पाने के लिए, उत्तम फल पाने के लिए उसको छांटता रहता है, इसी प्रकार से कि वो फल लाए। और इसी प्रकार से ये वचन भी हमें जो है छांटते का काम करता है, जिससे कि हम आत्मिक फलों से लदे रहें। लेकिन जब जो वृक्ष माली के बगीचे में फल नहीं लाता, उसको वो काट देता है। उसका 2-3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष इंतज़ार करता है कि अब फलेगा, अब फलेगा, अब फलेगा। लेकिन कई वर्षों की इंतज़ारी में, प्रतीक्षा के बाद भी वो यदि नहीं फलता है तो माली उसे काट देता है। और इसी प्रकार ये वचन जो है दोधारी तलवार, वो शत्रुओं को काटता है। यानी कि जो हमारे आत्मिक उन्नति के बाधक बनते हैं, आत्मिक उन्नति में बाधक बनते हैं, वो हमारे शत्रु हैं। जो ये भी आत्माएं हैं जिनको हमने बोला अंधकार की शक्तियाँ, शैतानी युक्तियाँ, शैतानी रणनीतियाँ, इन सब को वो नष्ट करता है वचन के द्वारा, क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं और वचन से ही हम इन पर वार करते हैं। तो आज जैसे हमने पिछले वीडियो में एक शत्रु को, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति में एक शत्रु को देखा था, जो वो व्यभिचार था। आज का विषय जो है वो हम बहुत ही अद्भुत तरीके से ये परमेश्वर ने हमको बोला और एक तरीके से अगुवाई मिली हमको पवित्र आत्मा की। और इसमें आज का जो दूसरे शत्रु की बात हो रही है वो है धन का लोभ या लालच। और जब हम आत्मिक हथियारों से लैस नहीं होते हैं तो ये शत्रु हम पर किस तरीके से वार करता है और किस तरीके से हमको मार्ग से भटका देता है। धन का लालच, धन का लोभ, कि हमारा आत्मिक जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये मसीही जीवन को पूरी तरीके से हानि पहुंचाता है। मनुष्य की मानसिकता दूषित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि धन अर्जन करना पाप है, नहीं, धन तो कमाना है, अपना जीविकोपार्जन करना है, लेकिन कैसे जितना हमने, जो भी हमारे को परमेश्वर ने टैलेंट्स दिए हैं, जो भी हमको जिस जगह जॉब दी है, जो भी हमको कार्य करने को के योग्य बनाया है, उस के द्वारा ही हम जो धन कमाते हैं सच्चाई से, ईमानदारी से, वही धन हमारा है। और बाकी यदि हम उसमें बेईमानी करते हैं या हम कोई अनरीति चलते हैं धन कमाने के लिए, तो ऐसे समय में क्या होता है कि हम धन का लोभ, धन का लालच जो है वो हमें अनेक पापों में गिरा देता है। तो ये हम देखेंगे कि आज हम इन कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे और ये 3 पहलू मेन हम लेते हैं, जिसमें कि हमारा देखते हैं, एक तो हमारा व्यक्तिगत जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है, फिर हमारा ये धन का लालच जो है वो दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, तीसरा कि हमारे इस धन के लोभ से हमारे संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस तरीके से इन संबंधों पर दुष्परिणाम पड़ता है। इन सब को हम देखने की कोशिश करेंगे और हम पवित्र आत्मा से यही कहेंगे कि मेरी पवित्र आत्मा अगुवाई करे और हमें सही निर्देशन में ले चले। तो आज हम जब चर्च की बात करते हैं तो हम चर्च के अंदर में ऐसे बहुत सारे गलत शिक्षा देने वाले आ गए हैं और धन के लोभ में आकर ही अनेक लोगों ने भक्ति की आड़ में कुछ ऐसी बातों का प्रचार करना शुरू कर दिया है जो हमारी बाइबल बिल्कुल नहीं सिखाती।
बिल्कुल नहीं सिखाती है। और यदि हम उसको देखें तो हमें दिखाई देता है कि ये सब जो है बहुत सब प्रचारक की बात नहीं करेंगे, सब उपदेशकों की बात नहीं करेंगे, सब धर्म सेवकों की बात नहीं कर रहे, परंतु कुछ लोग हैं जो इन्होंने भक्ति को कमाई का साधन बना लिया है। और इन्होंने जो क्या किया है, परमेश्वर ने इनको सुसमाचार सुनाने का काम दिया था, सुसमाचार का प्रचार करने का कहा था। और जो कि सुसमाचार जो है वो एक ही चीज़ पर आधारित है, क्या है कि सुसमाचार प्रीचिंग करना था उनको, और उस सुसमाचार का प्रचार करना था जो एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु क्रूस पर, एक ही बलिदान, एक ही पुनरुत्थान, एक ही स्वर्गारोहण और एक ही बपतिस्मा, एक ही उद्धार, एक ही कलीसिया, और उसको लेने के आने के लिए यीशु का मध्य आकाश तक आना, और यीशु का अपनी पृथ्वी पर दूसरा आगमन के ऊपर आधारित है। तो यही तो है सुसमाचार। बाइबल तो हमको यही सिखाती, बाइबल में तो यही कुछ दिया हुआ, सारी कुछ, और इसी की शिक्षा देनी थी कि किस प्रकार से हम उद्धार प्राप्त करके उद्धार की यात्रा पूरी तय करके उसमें विजयी ठहरें, जिससे कि हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो सकें, हम उसके वारिस बन सकें। लेकिन फिर ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, हीलिंग गॉस्पल, और पता नहीं ना जाने कौन कौन से चमत्कार, कैरिस्मेटिक गॉस्पल, ये सब कहाँ से आ गया? कौन सी ऐसी बाइबल आ गई जो नौकरी के नाम पर, चंगाई के नाम पर, पवित्र आत्मा के अभिषेक के पाने के नाम पर, भौतिक वस्तुओं के मिलने के नाम पर, बिजनेस में ग्रोथ के नाम पर, बच्चों के एग्ज़ाम में उत्तम अंक प्राप्त करने के नाम पर, विदेशों में एडमिशन या फिर नौकरी के लिए वीज़ा के नाम पर, विवाह में अच्छे जीवन साथी प्राप्त मिलने के नाम पर प्रार्थना करने की बातें। प्रार्थना हम करें, प्रार्थना करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन हम इन प्रार्थना निवेदन को डालते हैं, परंतु इन विषयों के आधार पर जो इन प्रार्थनाओं का कीमत लगाया जाता है, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 10,000, जो कि अनिवार्य देना, और कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ेगा और तुम श्रापित हो जाओगे, और इतना भयभीत कर देते हैं। तो ये क्या अनुचित नहीं है? कहाँ लिखा है ऐसा बाइबल में? तो इस तरीके से ये धन के लोभी जो हैं, अपनी जो उनको काम दिया गया था, जो उत्तरदायित्व दिया गया था, उस उत्तरदायित्व से मुड़ गए, और वो धन का लोभ उनको उस मार्ग से उनको भटका देता है। तो आज हम देखते हैं कि जो प्रचारक हैं, कुछ ऐसे हैं कि स्त्री पुरुषों के गहनों को भी रखवा लेते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि कई जगह पे तुम अपने जो तुमने पहन रखा है, तुमने जो कान में डाल रखा, हाथ में डाल रखा, उसको यहाँ डालो, और वो ऐसी तरीके से उनको प्रचार करते हैं कि वो इतना अंदर से भयभीत हो जाते हैं, और वो इतना उनके प्रचार में, उनकी जो बातें हैं उनमें इतनी उनको वशीभूत कर देता है कि वो डर के मारे वो सारी जो पहने रहते हैं उनको ले जाके वो दान पात्र में डाल देते हैं। तो ये क्या है? भक्ति की आड़ में लूट। और अगर हम देखें तो दूसरा तीमुथियुस 3:5 में लिखा है कि वे भक्ति का भेष धारण करेंगे, और ये भक्ति का भेष तो धारण कर रहे हैं, परंतु इनकी ये शक्ति को ना मानेंगे। तो धन के लालच में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे स्वयं विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, वे स्वयं के शत्रु बन गए हैं, उनमें परमेश्वर का भय लेश मात्र भी नहीं है, और उनके अंदर धनी बनने की लालसा उन्हें विनाश के समुद्र में डुबो दिया है, उसने डुबो दिया है। जबकि बाइबल धर्म सेवकों और सुसमाचार प्रचारकों के लिए स्पष्ट कहती है, क्या कहती है? कि वे दोरंगी और नीच कमाई के लोभी ना हों, वे दोरंगी और नीच कमाई के लोभी ना हों, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। क्या ये जो ऊपर जो मैंने बताया अभी, ये क्या इन जो ये यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, क्या वे विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख पा रहे हैं?
नहीं, बल्कि जो लोग हैं उनको भटका रहे हैं। अपने तो भटके हुए हैं ही और उनको भी भटका रहे हैं। और वो जो उनको काम, जो उनका प्राण बचाने का काम था, उससे उनको भटका दे रहे हैं। तो और उनको धनी बनने की इच्छा या लालसा लोगों को, अर्थात मोस्टली गरीबों, लाचारों, बीमारों आदि को लूट रहे हैं। और ऐसे ही बहुत से ऐसे भी मसीह हैं जो धन के लालची लोगों में जो है मनुष्यों को, बहुत से मनुष्य उधार लेने के लिए आते हैं, उनको ज़रूरत होती है, तो वो उधार जो है पैसा जो है वो ब्याज पर देते हैं, जबकि ब्याज पर पैसा देना बिल्कुल मना है, वो पाप में गिनती होती है उसकी। तो ये भी एक धन का लालच ही है। तो हम ये देखते हैं कि इतना लोगों को कर्जा दे के और उनसे जब मतलब वो इतने कर्जे में डूब जाते हैं कि वे उससे छुटकारा पा ही नहीं पाते हैं। जबकि बाइबल जो है उधार देने को तो कहती है, परंतु ब्याज पर नहीं। और यहाँ तक कि अगर हम पैसा दे देते हैं तो वापसी का हमें इंतज़ार भी नहीं करना, प्रतीक्षा भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन मसीही लोग जो हैं, लोभी मसीहों या अपने आप को विश्वासी कहने वालों का हम उनको क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैं तो बस इतना कहूँगी कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बुद्धि दे, समझ दे, और वे धन की लालसा में अनेक बार बुराइयों की जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, विश्वास के मार्ग से इतना भटक जाते हैं कि उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से अपना जीवन जो है छलनी कर लिया है। अपने आप को है ना, अपने जीवन को, स्वयं के जीवन को छलनी बना लिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि लोग कमाए ना, कमाओ, लेकिन इस तरीके से ये जो कमाई है ये दुष्ट का उपार्जन कहलाता है। और हम देखें कि पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, उसके 6 और 7वें वचन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर बताता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यानी हमें जो भी हम कमाते हैं उस पर संतोष करें और परमेश्वर का हिस्सा भी हमें देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना हम इस संसार में कुछ लाए हैं और ना यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं। तो हम में से तो बहुत से लोग हैं जो कि अभी यहाँ पर जो सुन रहे हैं, बहुत से लोग होंगे जो मूर्ति पूजा को छोड़कर यीशु को उन्होंने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और अब जब हम ऐसे कामों में लग जाते हैं, गलत तरीके से पैसों को कमाते हैं, तो वो फिर क्या है, उनको धन का जो लालच है, लोभ है, वो उनके दिमाग में हर समय सोते उठते बैठते उनके पास बस यही कि कहाँ से धन और अधिक कमाया जाए, किस तरीके से किसके साथ में, किस तरीके से किसका शोषण करें, किसका नुकसान पहुंचा के कैसे भी करके काम करना है और कैसे भी पैसे कमाना है। तो वो इस तरीके से क्या पुनः मूर्ति पूजक बन गए हैं। तो इस प्रकार दूसरों को धोखा देकर कमाया हुआ धन जो है वो दुष्ट का उपार्जन कहलाता। और नीति वचन 15:6 स्पष्ट कहता है कि दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। और इसी के विपरीत जब हम दूसरा एक वचन देखते हैं, नीति वचन के 10वें अध्याय में 22वां पद, तो वहाँ पर वो कहता है, जो धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो कितना अंतर है। यदि आप अपनी कमाई को पर संतोष करें और आप उसमें उसी के साथ रहें, बने रहें, गलत तरीके से कमाने का या अपने को पूरी तरीके से ऐसा कर देना कि आपको ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना किसी प्रकार का, तो इस तरीके से आप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, आप ना तो परिवार को समय दे रहे हैं, ना पति को, ना पत्नी को, ना क्या कहते हैं बच्चे को, ना मतलब परिवार के लोगों को। इस तरीके से आप अपने जीवन को कितना दुखों से घेर रहे हैं और अपने जीवन को दुखों से भर रहे हैं। आप इसको कभी सोचा है आपके इस पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से आपका पारिवारिक जीवन किस तरीके से उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें जो है ऐसा काम करें, प्रार्थना के साथ अपना जीवन प्रार्थना में बनाएं और परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला, उसको हमारी चिंता है।
और वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर को हम मनुष्यों की सुधि रहती है, हर समय उसकी दृष्टि हम सब पर बनी रहती है। तो हम फिर क्यों चिंता करें, हम क्यों धन के पीछे भागें। हमको परमेश्वर ने काम दिया है, उस काम को हम बड़ी ईमानदारी के साथ करते रहें। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10वां वचन स्पष्ट कहता है, क्योंकि रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सब प्रकार की। अब हम इसको दूसरा पक्ष देखें तो घरों में, अगर परिवारों के बीच में देखें तो क्या है, आज घर घर में धन संपत्ति, उनका बंटवारा आदि को लेकर इतने झगड़े हैं, कि एक दूसरे के प्रति मनों में इतनी कड़वाहट है कि भाई बहन एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। और जबकि हम अगर देखें तो बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 15वें वचन में कहता है, उसके अनुसार यदि जब हम अपने भाइयों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखते हैं और उनको हम अपना शत्रु मान लेते हैं और हम एक दूसरे से शत्रुता हमारे बीच में पैदा हो जाती है, तो ऐसे में हम हत्यारे कहलाए जाते हैं बाइबल के अनुसार। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये तो वचन कह रहा है और इसको हम देख रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में जीवन नहीं है। यानी कि वो ऐसा भाई जिसमें जो अपने जब भाई में शत्रुता हो गई, तो हम क्या यहाँ पर देखते हैं कि हम हत्यारे गिने जाते हैं, और हत्यारों का अनंत जीवन में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है ही नहीं। तो ये हम देखते हैं, यहाँ तक कि हम अपने मन की कड़वाहट के कारण होठों से क्या करते हैं, ऐसे अपशब्द, कठोर वचन, अनादर भरे शब्दों का प्रयोग कर एक दूसरे को आघात पहुँचाते हैं, चोट पहुँचाते हैं, और चोट इस हद तक पहुँचा देते हैं कि अगले को हार्ट अटैक पड़ जाता है, और कितने तो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, और वहाँ एक दूसरा कोई एक है जो कड़ी इन बातों को सहन नहीं कर पाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। कभी कभी तो किसी का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो पैरालिसिस हो जाता है, उसका अटैक पड़ जाता है। तो हम इसी में आगे के पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 10वें पद में आगे देखते हैं तो क्या लिखा है कि अनेक लोग रुपयों की लालसा करके अपने विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं, और उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इस प्रकार गलत तरह से धनोपार्जन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, स्वयं के जीवन में कष्टों, विपत्तियों, अशांति, बीमारियों, संकटों आदि को आमंत्रित कर लेता है। और एक और बात, यदि आप किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं तो वो तो आपको नौकरी मिली है, परंतु जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाती है उसको आप बखूबी अंजाम दीजिए, ईमानदारी के साथ। और ये परमेश्वर, क्योंकि ये जो नौकरी मिलती है वो परमेश्वर के द्वारा मिलती है और परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है कुलुस्सियों 3:23 में कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और तुम यह समझ कर करो कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए तुम करते हो। तो तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। तो ये यदि आप कोई इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरे तन मन से आप अपनी ड्यूटीज़ को करें, तो इस तरीके से प्रभु को महिमा मिलती है। यदि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उचित और निर्धारित दाम ही लगाएं, जो निर्धारित है उसी पर, उसको बढ़ा चढ़ा के ना लें जैसे सांसारिक लोग करते हैं और कई बार कैसे लूटना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप स्वयं किसी के द्वारा ठगना पसंद नहीं करते हैं और आपको इससे चोट पहुंचती है, तो आप स्वयं भी इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि दूसरों को आप भी चोट ना पहुंचाएं, दूसरों को आप भी ना ठगें। कोई भी कार्य जीविकोपार्जन के लिए करते हैं उसमें परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। अब एक पक्ष और हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा धन हो जाता है तो लोगों को घमंड हो जाता है,
घमंड और अहंकार से उनका जीवन भर जाता है। और धन की अधिकता से जो है मसीहों की आँखें जो होती हैं वो अंधी हो जाती हैं। उनकी बुद्धि को और विवेक को धन जो है, धन की अधिकता भ्रष्ट कर देती है। और अब जो मसीही जीवन में एक मसीही प्रेम होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, उसके स्थान को वो सब तो वहाँ है ही नहीं। और उनके स्थान पर क्या आ जाता है? अहंकार और घमंड। और अहंकार और घमंड दोनों ही जो है वो एक महापाप है। उसको कहते हैं मूर्ति पूजा के बराबर माना गया है, घृणित है। यहाँ पर भजन संहिता 16वां अध्याय, उसका अगर हम 5वां वचन देखें तो वहाँ पर लिखा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। और फिर दाऊद बड़ी दृढ़ता से क्या कहता है? मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। फिर यहाँ एक और वचन है जहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन 16 और 18 में कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है ना। तो ये हम देखते हैं कई बहुत सारे वचन हैं घमंड के ऊपर, और उसको आप पढ़ सकते हैं। तो घमंड को भी पाप माना गया है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि हम अपना जीवन करते हैं। और ऐसे जो जहाँ धन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर क्यों पाप गिना गया? क्योंकि जब वो उनके अंदर में घमंड आ जाता है तो अपने से जो उनसे कोई मिलने आता है, अन्य जाति के लोग छोड़िए, जो अपने ही मसीह भाई बहन हैं और कम कमाने वाले हैं, वो उनके स्तर के नहीं होते हैं, तो वो उनसे बातचीत नहीं करना पसंद करते हैं। अगर बात की है तो उनसे बहुत ही उनको निकृष्ट समझते हैं। यहाँ तक कि अपने मुंह से इतनी गालियाँ निकालते हैं, उनके लिए इतने गंदे विचार उनके लिए होते हैं। तो ये सब क्या है? ये पाप ही है। तो एक आपका घमंड आता है तो आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अनाप शनाप बकते हैं, और इस तरीके से आप अपने होठों को अशुद्ध बातों से अशुद्ध कर देते हैं। तो इस तरीके से हम और जानते हैं कि जो हमारे मुंह से निकलता है वो या तो परमेश्वर को, जब हम अच्छी बातें बोलते हैं तो परमेश्वर की महिमा करता है, और यदि हम अपनी बातों से अशुद्ध बातें निकालते हैं या अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपमानजनक बातों को करते हैं, तो हम दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। और इसका हश्र हमने देखा बहुत सारे घमंडियों को, जिन्हों के पास बहुत धन रहा और उनके धन की अधिकता से उनके अंदर में घमंड और अहंकार आया, तो उनका जीवन इतना नरकीय हो गया। और मैं सच बता रही हूँ कि ऐसे लोगों का जीवन मैंने देखा है कि अनेक प्रकार की ऐसी दुश्वार बीमारियों से ग्रसित हो गए, और आज वो पैसों से क्या, उनके तो जीवन में खुशियाँ ही नहीं है। तो पैसा अधिक हो गया तो खुशियाँ खरीद लो ना, तो खुशियाँ नहीं खरीद सकता कोई भी आदमी, इंसान पैसे से। ना तो पैसे से आप स्वास्थ्य खरीद सकते हो, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपके जीवन का सारा आनंद छिन जाता है क्योंकि आपके अंदर में वो घमंड है, और आप परमेश्वर से क्योंकि दूर हो जाते हैं। लेकिन यही बहुत से धनी लोग हैं जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखते हैं, प्रथम स्थान में रखते हैं, और वचन को बराबर पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, वचन पर चलने वाले होते हैं। तो धन की कितनी भी अधिकता हो जाती है तो उस धन से वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जाकर वो दान दक्षिणा देते हैं जो बहुत ही जिनको आवश्यक है, और ऐसे में वो बहुत खुश रहते हैं, उनके जीवन आनंद से भरे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए उस धन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धन की अधिकता अगर आपके पास है तो घमंड को ना उपजने दें, घमंड को ना उपजने। इसीलिए बाइबल में बार बार लिखा गया है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना, सावधान रहना, क्योंकि ये जो शैतान है ये एक क्या बोलते हैं, घात लगाए हुए सिंह की तरह हमारे पीछे पीछे रहता है। और जब हम कमज़ोर पड़ेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते हैं, क्योंकि कई बार हमारी जीवन की व्यस्तता और कई बार हमारे धन की जो चाहत है अधिक पाने की, और अधिक और अधिक और अधिक, ये जो लोभ पैदा हो जाता है तो वो हमें परमेश्वर से दूर भी ले जाता है। तो हमें इस बात में सचेत रहना कि क्या हमारा आत्मिक
आत्मिक जीवन तो नहीं कि हमारा आत्मिक जीवन तो नहीं खराब हो रहा है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही सतर्क रहना है और हमें अपने सब परिवार के साथ में मिलजुल के रहना है। और जो प्रचारक लोग हैं उनको भी परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि वे सचमुच में विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और उस विश्वास, वो सुसमाचार जो विश्वास का सुसमाचार है, जो सच्चा सुसमाचार, जो बाइबल की शिक्षा है, उससे लोगों को उसका प्रचार करें और शिक्षा दें कि वे भी सारे लोग आत्मिक उन्नति करें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन 13:7 में कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। तो हमारा सबसे बड़ा धन है कि हम अपने प्राण की सुरक्षा करें। अगर यदि हमारा प्राण आपकी आत्मा का तो उद्धार हो गया है ना, परंतु यदि आपका प्राण जो है वो शैतान ने पूरी तरीके से जकड़ रखा, आप उसके बंधन में, जंजीरों में बंधे हुए हैं, आप उसकी गुलामी कर रहे हो, तो आप तो गुलाम हो गए। तो ऐसे में आपका प्राण जो है उसका छुटकारा नहीं हुआ। और ये जब जिसका प्राण का छुटकारा नहीं होता है तो वो गरीब इंसान होता है, क्योंकि वो उन सारी स्वर्गिक वरदानों से, स्वर्गिक बातों से, स्वर्गिक धन से मोहताज हो जाता है। उसको नहीं मिल पाएगा, वो वंचित रह जाएगा। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके प्राण का छुटकारा है। अंधकार की शक्तियों, दुष्टात्माओं और शैतान के तमाम बंधनों से मनुष्य के प्राण का स्वतंत्र होना ही मनुष्य का बड़ा धन है। परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही मैं प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सब सुनने वालों को अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है, कि हम एक बार फिर से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी, होने दीजिए कि जितने लोग सुन रहे हैं वो पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनकर अपने आत्मिक जीवन को प्रभु जी आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाएँ। उनकी आत्मिक आँखें खुलें, आत्मिक कान खुलें कि वो पिता परमेश्वर आपके वचनों में रहें, आपके साथ प्रार्थना करने में लवलीन रहें। और पिता परमेश्वर साथ ही वो धार्मिकता, उद्धार, इन सब का कवच पहनते हुए धार्मिकता की चिलम पहन कर रहें, जिससे कि जितनी भी आत्मिक हमारे ऊपर आत्मिक प्रहार होते हैं और ये आत्मिक युद्ध जो हमारा लहू और मांस से नहीं है परंतु अंधकार की शक्तियों से, उसमें हर एक कोई विजयी होने पाए, अंत तक विजयी रहे पिता परमेश्वर, जिससे कि वो आपके स्वर्गिक राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो और जो इनाम आपने रखा है प्रभु उसके हकदार हो सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर बात के लिए आपको महिमा देते हैं। साथ ही पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जो लोग पिता परमेश्वर बहुत सारे बीमार हैं, प्रभु उन सब को प्रभु जी आप चंगाई दीजिए, उनकी बीमारी के बिस्तरों को उलट दीजिए और पिता परमेश्वर उनको फिर से खड़ा करें कि वो पिता परमेश्वर आपकी महिमा अपने मुंह से कर सके, अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी आपको बड़ी महिमा दे सके। साथ ही पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके प्रियजन पिता परमेश्वर आप में सो गए हैं पिता परमेश्वर, वो दुखी हैं प्रभु, उनके मनों को प्रभु जी आप अपनी असीम शांति से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, कि वो पिता परमेश्वर सचमुच में आपसे असीम शांति प्राप्त करें और वो निराश ना हो परंतु आपकी उस जीवित आशा में बलशाली रहें कि हम एक दिन अपने प्रियजनों से मिलेंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम सब का भी पुनरुत्थान है। हम प्रभु जी इस आशा को अपने हृदय में बसने दें और उनके हृदय को प्रभु आप शांति और आनंद से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक पर अपनी करुणा, दया और अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।